इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज देख सकते हैं मेरे साथ मौजूद है औरंगाबाद शहर के मशहूर समाज सेवक साहेब खान पठान उर्फ बाबा। इनका ये सफ़र पे रवाना हो रहे थे इज्तिमा गाह के लिए और हमारी गाड़ी इस वक्त ठीक राम मंदिर के सामने खड़ी है। हमने आवाज़ दी, हमने कहा बाबा कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे कुछ ज़रूरी कुछ मैसेज आपके ज़रिए पहुंचाना था। हम बोले चलो हैरत की बात है, चलो हम बोले गाड़ी में बैठ के जो है तो बातचीत शुरू करते हैं। बाबा सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। बाबा ऐसा क्या है जो आपने हमें एक आवाज़ दी और बोले मैं कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ अहम मुकाम मतलब जो संदेश है मैसेज है। असल मेरा मकसद जो है आज जो नया साल जो आज 2-3 दिन के अंदर नया साल जो लोग मनाते हैं हिंदुस्तान के अंदर और बड़ी शोर शराबे से बड़ी धूम धड़ाके से ये मनाते हैं और उसके अंदर हमारे मुस्लिम भाई भी बहुत शामिल होते हैं। तो ये पैगाम मुझे जनता तक पहुंचाना है और तमाम हिंदुस्तानी, ऐसा नहीं है कि मुसलमानों तक ये पहुंचाना है, ये तमाम जाति के लिए और तमाम धर्म के लिए ये एक पैगाम है और एक अच्छा पैगाम है, ताकि हमारे ये पैगाम हिंदुस्तान के हमारे बेटियों को और हमारी माँ और बहनों को ये समझ में आ जाए असल में जो आज के जो हालात चल रहे, तो उसके ऊपर मुझे को ये पैगाम पहुंचाना है जी। असल पैगाम ये है, आने वाला वक्त जो है 1-2 दिन के अंदर एक नया साल यानी 2025 जो लगने वाला है जी। तो बड़े धूम से हमारे तमाम लोग, हिंदुस्तान के लोग इसको बड़े धूम से मनाते हैं जी। और इसमें ज़्यादा हमारे बेटियों का और लड़कियों का जो होते इसके अंदर आना जाना होता है और इसमें जो है तो बड़ी बेरहमती होती है। आज देखो देश के अंदर बड़े हालात चल रहे हैं और ऐसे हालात चल रहे हैं, सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर अगर से जो गुनाह हुए और ज़्यादा तबाही का मामला मचा है तो वो है बलात्कार जैसी हालात। आज ऐसे हालात के अंदर बलात्कार जैसे वारदात होते हैं, तो यही मुझे पैगाम पहुंचाना है। देखो ये जो त्यौहार है, आज ये जो आने वाला जो साल है, ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। ये असल में ये मुसलमानों के लिए पैगाम है। ये जो मसला है ये मुसलमानों के लिए एक पैगाम है। जो चीज़ हम मनाने जाते हैं ये हमारे लिए हराम है, इस्लाम ने इसको हराम करार दिया है। आज देखो आज हमारे तमाम लोग मुसलमान बड़ी धूमधाम से रातों में जो है तो जागेंगे, 2-2 3-3 बजे तक जागेंगे, तमाशा करेंगे, होटलों पे तमाशा होगा, रोडों पे तमाशा होगा। ये तमाम जो है तो कई हर जगह जो है तो कई हालात बिगड़ेंगे, एक्सीडेंट जैसे वारदात होते हैं, ऐसे तमाम तरह के जो है तो इसके अंदर दिक्कतें उठाना पड़ती है। तो यही मेरी तमाम मेरे मुसलमान भाइयों से एक अपील है। आने वाला हमारा 4-5 को जो है बहुत आला दर्जे का इज्तिमा, जिसमें जो है तो अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, तो तमाम जो है तो मेरे मुसलमानों के औरंगाबाद ज़िले के मुसलमानों से ये अदबन गुजारिश है कि तमाम के तमाम लोग वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पहुँचने की कोशिश करें, क्या कि हमारे नाम अमाल में नेकिया भी लिखा जाए। तो असल मेरा ये मकसद ये पहुँचाने का, जो आने वाला जो आज बेहुरमती गुनाहों के अंदर मुब्तला। आप देखो अंसारी साहब, एक बहुत बड़ी बात है जी, बहुत बड़ी अफसोस की बात है, जो चीज़ अल्लाह ने हमारे लिए हराम करार दिया और उसको हम जायज़ करार देते। आपको देखने को मिला होगा बड़े बड़े नेता बड़े काय के नेता, अल्हम्दुलिल्लाह वो नेता बड़ा वही होता है जो दिल का साफ़ होता है जी। नेता उसको मानते हैं हम जो वाकई में जो है तो सारे धर्म को लेके चलता है, नेता उसी को बड़ा मानते हैं। लेकिन आज के नेता बोलूँगा मैं, आज के नेता देखो, आज देखो बर्थडे, आज मेरी भी देखो पैदाश का दिन मैं बता रहा आपको, 1/1/1966 की मेरी पैदाश है जी। यानी आने वाले नया साल को आज तक देखे होंगे आपने, मैं किसी बर्थडे में नहीं गया हूँ, किसी बर्थडे में नहीं गया हूँ और मेरा खुद का भी बर्थडे मैंने नहीं बनाया हूँ। अब कल का जो है तो मेरे एक नवासी का मेरी बेटी ने कहा कि अब्बा जान वो बर्थडे हमारा बेटे नाम लेना भी हराम है जी। हमारे लिए इस्लाम में इसका नाम लेना भी हराम है, हम बर्थडे नहीं मनाया करते। हमारा वक्त तो जो है दिन साल हमारा कम हो रहा है, हमारा बढ़ रहा नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि देखो अल्लाह ने मुझे जो तो आज ये उम्र में पहुंचा दिया, अल्लाह तेरा शुक्र है। आने वाला वक्त मेरे को मिलता है नहीं मिलता है। तो असल में हमारा जो मज़हब है, हमारा जो दीन है, हमारा जो नया साल है वो मुहर्रम का है। तो ये तमाम मैं जो तो जनता को ये बात बताना चाहता हूँ। देखो अभी अंग्रेज़ों ने पूरे हिंदुस्तान के ऊपर जुल्म और ज़्यादती करे, अत्याचार करे, यानी पूरे तमाम कौम के ऊपर उन्होंने अत्याचार करे और देश के ऊपर अत्याचार करे। आज उनकी पैरवी हम हिंदुस्तान के हर धर्म के लोग उसको उनकी पैरवी कर रहे हैं, तो बड़ी अफसोस की बात है।
बड़ी अफसोस की बात है जिसकी हम पैरवी कर रहे हैं, जिसने हमारे देश के ऊपर जुल्म और ज़्यादती की, जुल्म यानी देश के ऊपर अत्याचार की। कई लोगों को जो है तो शहीद किया गया, कई जो है तो बड़े बड़े दानिश्वर लोगों को शहीद किया गया। आज उनकी हम पैरवी करते हैं, बड़ी शर्म की बात है। मुझे अफसोस होता है कभी भी ये देखने को मिलता है, नया साल आया तो बड़े जोश और शोर से जो है तो हर धर्म के लोग मनाते हैं, जिसमें हमारे मुसलमान कौम भी होती है, तमाम समाज के लोग इसके अंदर शामिल होते हैं और लड़कियां लड़के भी जो होते इसके अंदर शामिल होते हैं। तो तमाम मेरे हिंदू भाइयों से भी, हमारे मुसलमान भाइयों से भी अपने बेटियों के ऊपर सबसे ज़्यादा निगरानी करें और बाहर जाने से रोके। जी, ये मेरा ये पैगाम पहुंचाना है, क्योंकि बेटी सबकी होती है, देश की बेटी हमारी बेटी, चाहे वो किसी भी मज़हब की हो। तो इसमें बेहयाई, बेहुरमती और ब्याद भी बढ़ती है। कल को आने वाला माहौल ख़राब होता है, आने वाले इसकी जो तो आज जो बलात्कार को जो आज हम बढ़ावा दे रहे हैं, तो ऐसी वारदात जो है तो गणने को जो है तो कोई टाइम नहीं लगता है। तो इसकी वजह से मैं तमाम जो है तो मेरे औरंगाबाद के नहीं पूरे हिंदुस्तान के लोगों से बचना चाहिए। बाबा अब थोड़ी एक सियासी बात मैं ये कर देता हूँ कि इससे पहले मैंने आपसे चैनल पर इंटरव्यू कवर किया था और आपने देखा था कि उलमा इकराम को लेकर काफ़ी हंगामा बरपा हुआ था। असद नकवी साहब की तरफ से जो बयान आया था लिफाफे वाले को लेकर, हालांकि उनकी तरफ से वजाहत की गई थी कि मैंने सबको नहीं कहा, उसमें चंद लोग थे, ऐसा मीडिया पे चला। लेकिन अभी हाल ही में एक मीटिंग हुई और हमारे मराठवाड़ा के जो मुफ्ती साहब है उनका बयान आया है कि भाई बाज़ाब्ता के असद नकवी साहब को इस पर माफ़ी मांगना चाहिए। और आप भी जो है तो बहुत उसके ऊपर वो थे, वो नाराज़ थे, सारी बात है। अब ये मामले को कैसे देखते हैं आप कि ख़त्म कर देना चाहिए? देखो, ये जितनी हम बातें उलझाएंगी और इस पे गैरों को जो है तो ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा जी, हमें अपोजिशन लोगों को इस पे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। जी, जी। रहा सवाल माफ़ी मांगने का, माफ़ी मांगना कोई इसके अंदर कमज़ोरी की अलामत नहीं है। और सबसे आला हमारे नबी ने कहा, सबसे बड़ा और ताकतवर दानिश वो है जो सामने वाले से माफ़ी मांगे। जी, बहुत ताकतवर कहा अल्लाह के नबी ने। और जब अल्लाह के नबी ने हमारे बात को यानी इसको ये कहा है तो हमको माफ़ी मांगने में कोई हर्ज नहीं है। और हमारे मोतबर लोग हैं, ये मुफ्ती मोहित साहब हो गए, हमारे उलमा इकराम हो गए, या आज मोतबर उलमा इकराम शहर में भी मौजूद है। तमाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े उलमा इकराम जो तो आज जो है तो उनके वेल दुनिया का जो निज़ाम चलता है, आज उनके जो तो हमारे वो रहबर है, इसमें माफ़ी मांगना की कोई हर्ज नहीं है। असल सामने 100% माफ़ी मांगना चाहिए, एक मेरा मशवरा है। लेकिन साहब मैंने कुछ इमाम को ज़िम्मेदारों का सबसे बयान आया था, उनका कहना था कि भाई मौलाना सजना नमानी साहब को हम तहे दिल से एहतराम करते हैं, उनका इकराम करते हैं और तमाम आला दीन का हम इकराम करते हैं। हमने किसकी तौहीन करना हमारा मकसद नहीं था, बल्कि चंद लोग की जो बात हुई थी, सुनने में आया था कि हैदराबाद का ये वो जो बहुत तफसील तलब वाक़या है वो चंद लोगों की तरफ ही बात था। वरना इमाम का मौक़िफ़ ये है, उनके परवक्ता आरिफ साहब का बयान भी आया था कि हम जो है तो उलमा को सर पे बिठाते हैं, हमारे ताज है वो, तो फिर ये मामला तो वहीं ख़त्म हो जाना चाहिए था, फिर बाद में बात उठी क्यों? देखो, प्रैक्टिकल बात और ज़बानी बात और। तुम जैसा लोगों ने कहा कि भाई इन्होंने जैसा स्टेज के ऊपर इन्होंने आला ऐलान कहा था उलमा के ख़िलाफ़, आला ऐलान कहा था, तो आला ऐलान माफ़ी मांगने में इनको कोई हर्ज नहीं है। बस तुम्हाको बोल दिए भाई हमारे सर आँखों पे, यानी प्रैक्टिकल अलग, ज़बानी अगर तोंडी अलग। इन्होंने अगर से माफ़ी मांग ले आला ऐलान स्टेज के ऊपर रखकर तो बहुत बेहतर होगा। इनकी कोई उसके अंदर कोई कमज़ोरी होने वाली नहीं है और ये कुछ गिरने वाले नहीं है कि माफ़ी उलमाओं से। अरे हम तो बोलते ख़त्म, यानी हर उलमाओं से माफ़ी हमने जो तो बेगुनाह अगर से बदगुमानी। एक मामूली एक मिसाल देता मैं, एक इमाम खुदा ना खास्ता इसमें 100 उलमाओं के इन्होंने तौहीन कर दिए होंगे और खुदा ना खास्ता उनके पीछे ये नमाज़ पढ़ ले अगर से बदगुमानी के दौरान, तो हदीस में आता है उसके पीछे नमाज दुरुस्त नहीं है। जी, खुदा ना खास्ता जितने उलमाओं के बारे में इन्होंने बदगुमानी लाए और इसके पीछे अगर से नमाज़ पढ़ ले तो वो नमाज दुरुस्त नहीं होती है, वो नमाज उसकी मुकम्मल नमाज नहीं होती है जिसके बारे में तुमने बदगुमानी कर रहे हो। तो इससे बेहतर है कि तमाम हिंदुस्तान के उलमाओं से जिसको भी बुरा लगा होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई शान के ख़िलाफ़ नहीं है, और तो आप उसका जो तो आपका कद ऊँचा हो जाएगा, आप बिल्कुल सबके नज़रों में और आला दर्जे बन जाएंगे और बड़ा मकाम भी हो जाएगा आपका। कि देखो इतने बड़े जो आज नेता हमारे देश के अंदर जो आज उलमाओं की तौहीन के ऊपर माफ़ी मांग रहे हैं, तो इससे बेहतर आदमी कौन हो सकता है जो माफ़ी मांग ले। तो और माफ़ी मांगना कोई गुनाह नहीं है, गलत नहीं है, कोई जो है तो गिरावा हरकत नहीं है, बहुत ऊंचा दर्जे का अमल है जो इससे माफ़ी मांगे। लेकिन बाबा एक बात ये भी है कि हम देखते हैं कि असद साहब मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के एक रुकन भी है और अक्सर हम टीवी पे देखते हैं, अखबार में देखते हैं, वो कहीं ना कहीं जो आलम दीन वहाँ पर जो मीटिंग में शरीक होते हैं सबका जो है तो बड़े खुलूस के साथ मोहब्बत से उनका एहतराम करते हैं, बगलगीर होते हैं
और ख़ास करके पार्लियामेंट के अंदर जो तो बेबाक से नुमाइंदगी करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ों को भी देखना चाहिए ना बाबा, जो आवाज़ ये बुलंद कर रहे हैं। मैं देखिए पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमको दोनों पहलू सोचना पड़ेगा ना। ये देखो, आज मैंने जब एक बात बता रहा था आपको, बहुत पॉइंट की बात है। जैसे उलमा इकराम वहाँ पे गए थे जी, और अल्लाह गवाह है, मैं अल्लाह को जो है तो गवाह रख कर बात कर रहा हूँ जी। मैंने उलमाओं की पूरी तहकीकात की और उनसे ज़बानी तूंडी उनसे पूछा कि देखो आप जब गए थे तो तुमने ऐसी हरकत क्यों करे। उन्होंने कहा कि अभी देखो हम उलमा इकराम हैं, हम इतनी गिरीब हरकतों को नहीं कर सकते। जो असद साहब ने वहाँ पहुँचने के बाद हमारे साथ में जो है तो वो बंजारा हिल के अंदर गए थे, वो दारुसलाम में नहीं गए थे, ये डायरेक्ट बंजारा हिल के अंदर यहाँ से इन्होंने जो है तो डायरेक्ट एक ट्रायल से इन्होंने बुक की। और ये पैसे ना डॉक्टर का, देखो मैं एक मुसलमान हूँ, ईमान वाला हूँ, मुझे भी मरना है, जवाब मुझे खबर में देना है। ये उनकी बयानी में बता रहा हूँ आपको। उन्होंने कहा कि ये पैसे किसी और ने दिया है, जिसमें डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब का, जिन्होंने कहा है कि पाकिट लिए, अल्लाह गवाह है और अल्लाह का रसूल, अगर से हमको जो है तो डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब ने 1 रुपया भी दिए होंगे तो हमारे लिए वो हराम है। ये पैसे बस की भी दूसरे ने भरा, तीसरे ने हमारे खाने का इंतज़ाम किया, बाकी का वहाँ तक पहुँचे हैं। बंजारा हिल वहाँ जब पहुँचे हैं तो उन्होंने कहा कि पहली बात तो हमारे साथ में एक ऐसा रवैया किया उन्होंने, जो एक जाहिलाना हरकत भी, जो तो एक जाहिल, एक गवार आदमी, जो जंगल के अंदर रहने वाला भी जो तो ऐसा बर्ताव नहीं कर सकता है, जो असद साहब ने हमारे साथ में बर्ताव किया। तब भी हमारे यहाँ के जो रशीद मदनी साहब जो है, यानी पर्सन अपने जो तो जमात इसके जो है तो आप मौलाना मुफ्ती मोइज साहब जो है तो हज को गए, उसको उम्रा को गए थे, और जिम्मेदारी मौलाना रशीद मदनी साहब के ऊपर जो तो सौंपी गई थी, और मौलाना रशीद मदनी साहब भी वहाँ उसके साथ में मौजूद थे। और उन्होंने ऐसी जो हरकत की उनके साथ में, उन्होंने जो बताया मुझे, क्या कहा कि एक जंगली भी ऐसी हरकत हमारे साथ में कर नहीं सकता। उन्होंने गलत अल्फाज बोला और आखिरी में जो कहा कि ठीक है आप जो है तो पूरे 4 लोग मेरे साथ में आ जाइए, अंदर बात करेंगे। खड़े खड़े कहा कि तुम किस लिए आए हो, ये उनका अल्फाज मैं उनको बता रहा हूँ, ये दोहरा रहा हूँ। मैंने जो उलमाओं से जो तो ये बातचीत करने के बाद कहा कि भाई आपको किसने भेजा है, वो डॉक्टर ने भेजा हुआ, तो हम उसके बात पर सहमत नहीं है, हम टिकट के बारे में कहा कि देखो बस बात जो है माहौल शहर का ख़राब है, आप नहीं, मैं इसमें बात में बिल्कुल एग्री नहीं हूँ, आप चले जाइए। इतनी बात हुई है, बाकी उन्होंने किसी से बिल्कुल अपनी तसल्ली वाली बात नहीं कही। ये उलमाओं की तूंडी बात कर रहा हूँ, जिससे मैंने जो तो गुफ्तगू करने के बाद मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये दोहरा रहा हूँ। तो ऐसी हरकत जो है तो असद साहब ने उनके साथ में की। वो भी उलमा इकराम है, तमाम हिंदुस्तान के हमारे उलमा इकराम है। वो कहते ना भाई इधर एक के साथ में अच्छा रवैया और दूसरे के साथ में गलत, ये बात गलत बात है भाई। काम तो ये जमहूरियत है, हर आदमी को अपना अपना अधिकार है, चाहे उलमा दीन हो, जो साधारण आदमी हो या फिर कोई ऑफिसर आदमी हो, वो चाहे तो अपनी मनमानी किसी की भी ताहीद कर सकता है, ये जमहूरियत है। ये ज़रूरी नहीं है कि भाई सिर्फ अकेले असद साहब की ताहीद करे, और ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पूरे उलमा इकराम असद साहब की ताहीद करे, ये ज़रूरी भी नहीं है। हर आदमी को अपना अपना इख्तियार है, वो जो अपना पसंदीदा जिसको जो है तो यानी नुमाइंदा चुन सकते हैं, वो अपना अधिकार है जी। जैसा इन्होंने जो उलमा इकराम ने अपना नुमाइंदा चुना था, जैसे डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब को, ये अपना अपना इख्तियार है, ये जमहूरियत है। ये ज़रूरी नहीं कि पूरे हिंदुस्तान के उलमा इकराम जो है तो असद साहब की गुलामी करे और असद साहब की वाहवा करे और वह असद साहब की हाँ में हाँ मिलाते बैठे, ये ज़रूरी नहीं है। और अगर से असद साहब के वाह में वाह मिलाए तो ये अच्छे उलमा इकराम है, असद साहब के जो है तो गलत बात करे तो ये उलमा गलत है, ये गलत बात है, ये मैं इसको पसंद नहीं करता। लेकिन बाबा वो वाक़या होने के बाद फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे ये सवालात भी गश्त कर रहे थे दबे दबे अल्फाज में कमेंट के ज़रिए से कि भाई ये सियासत एक बड़ी एक गंदी, ये राजनीति गंदी होती है और इसके अंदर हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम को नहीं आना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर वो पाकीज़ा माहौल नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था। तो क्या वाकई हमारे काबिल एहतराम उलमाओं को अब राजनीति में नहीं आना चाहिए? ये तो अजीब बात, जबकि आप खुद कह रहे हैं जमहूरियत है, नहीं आना चाहिए। बहुत अच्छी बात पूछा आपने अंसारी साहब। ये देखो किसने बोला कि ये गंदी राजनीति होती है? कमेंट साहब बोलते हैं लोग सियासत गंदी चीजें, कौन बोला है? हजारों लोग बोलते हैं बाबा। सोच गंदी है, तुम्हारी सोच को बदलो, सोच बदलो, अच्छी सोच रखोगे तो राजनीति भी अच्छी होगी, तुम्हारे अच्छे ख्याल होंगे तो राजनीति भी अच्छी होगी। क्या आज आप हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राजकारण नहीं किया? हमारे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने राजकारण नहीं किया? उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने राजकारण नहीं किया? हज़रत अली ने किया जो तो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने राजकारण नहीं किए? वो खलीफा नहीं बने? वो दौर के अंदर खलीफा कहा जाता था, आज का मुख्यमंत्री जी। आज वो खलीफा थे, आज का मुख्यमंत्री।
एक ये मादरी ज़बान में मुख्यमंत्री कहा जाएगा, वो खलीफा को हमारी अरबी ज़बान में खलीफा कहा जाएगा। तो उन्होंने भी जो है तो बड़े बड़ी हुकूमत की, बड़े बड़े रजवाड़े संभाले, सब पूरा उनका देखो रवैया देखो। हमारी सोच गंदी है, हमारे ख्याल गंदे हैं, हमारा राजकारण गंदी नहीं है। तुम्हारी सोच को बदलो, जिस दिन तुम्हारी सोच बदल जाएंगी वाकई में देश का जो है तो भला हो जाएगा। बाबा एक आखिरी सवाल कि आप इससे पहले कांग्रेस के पार्टी में रहे और अभी हाल ही में 2-3 वर्ष पहले तो मनमोहन सिंह का जो है तो देहांत हुआ, उनका इंतकाल हुआ, तो वो कुछ पल पुराने दिन को याद करके और ख़ासकर मनमोहन जी ने जो है तो अलविदा कहा चुनी है, वो क्या कहेंगे? देखो, हम तो समझते हैं कि हमने सबसे बड़ा अच्छा हिंदुस्तान का 2 नेता हमारे जैसा आज जो देश के अंदर और बड़े सच्चे और बड़े काबिलियत रखने वाले आज हमारा जिसने हमको जो ये क्या बोलेंगे उसको मौलाना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी जी, जिसने हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उन्नति दी है। और मरे भी तो क्या कुछ चंद जोड़े इसमें थे। वो एक ऐसी शख्सियत हिंदुस्तान में गुजरी है। और एक मनमोहन सिंह जो काबिलियत रखने वाले बहुत बड़े आला दर्जे के पढ़े लिखे तजुर्बेकार, जो वाकई में बहुत शख्सियत ऊंची शख्सियत थी, जो हमने आज इसको जो खो दिया है, तो बड़ा गम और बड़े अफसोस की बात है। ऐसे लोग आते हैं मौजूद दुनिया के अंदर चला जाते हैं, लेकिन आज जो है तो हमारे देश को जो है तो पढ़ा लिखा पंतप्रधान नहीं है। आज हमारे देश के अंदर माहौल, हालात, मस्जिद, मंदिर, तमाम बातें इस वजह से चल रही है क्योंकि इसके अंदर कोई काबिलियत नहीं है। अगर से अच्छी काबिलियत रखने वाला, और देखो ना मौला, अब ये इस ज़माने में बीजेपी की भी सरकार थी, तो हमारे क्या नाम कहा जाएगा उनके, इससे पहले पंतप्रधान रहे अटल जी बिहारी वाजपेयी। उन्होंने कभी भी ऐसी ज़िंदगी में ऐसी हरकत नहीं की जो मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने का, वहाँ दरगाह के नीचे मंदिर ढूंढने का। तो मैं पूछना चाहता हूँ ये बीजेपी वालों से, सबके क्या पूरे के पूरे जो है तो देवी देवता जो है तो मस्जिद और मंदिरों के इसके अंदर दरगाह में छुप गए क्या? हर जगह जगह तो कोई ये मस्जिद के नीचे ही है, वो मस्जिद के नीचे ही है। तो ये पाखंडी और ये कम पढ़े लिखे के, तो हमारे वालिद साहब कहते थे बेटा इतना पढ़ाई करो, इतना पढ़ाई करो कि तुम पूरे दुनिया को और पूरे सियासतदार को समझने के काबिलियत बन जाओ, और इतना ना पढ़ो तो वाकई में तुम्हारे को कुछ चीज़ समझ में नहीं आए क्योंकि तुम्हारी ज़बान काबू में रहे। तो आदमी ने एक तो अनपढ़ रहना चाहिए, लेकिन अधूरी पढ़ाई जो है तो दुनिया में घर में भी घातक, देश को भी घातक। जो अधूरी बीच की पढ़ाई होती है ना, ये देश के लिए भी घातक होती है और हमारे खुद के लिए भी घातक होती है। ऐसे आज हमारे पंतप्रधान हैं जो आज देश के लिए घातक पैदा हुए हैं। ये अधूरी पढ़ाई है, ये मुकम्मल पढ़ाई नहीं है। इसकी वजह से हमारे देश को जो नुकसान पहुंच रहा है, जो आज हमारी जो है तो खस्ता हालात देश के अंदर जो जारी है। अंसारी साहब, मैं आखिरी में जो है तो आपके बयान बता दूँ, सबसे पहले हमारे देश के अंदर हमने ये काम करना चाहिए था। आज बड़े बड़े साइंटिस्ट को पैदा करना चाहिए था, बड़े बड़े देखना था कोई कौन थे कॉलेज के अंदर अच्छा नॉलेज रखने वाला बच्चा कौन है, इसको साइंटिस्ट बनाना है, किसको अच्छे से बड़ा डॉक्टर, बड़े से बड़े इंजीनियर बनाना है। बड़े इसके ऊपर अगर से करते थे, यानी मेडिकल के ऊपर इन्हों अच्छी रिसर्च करते थे, तो हमारे आज बड़े बड़े जो बीमारी के अंदर, बड़े हिंदुस्तान के अंदर जो लोग मुब्तला है, ये दवाई के अंदर इन्हों रिसर्च करने वाले लोगों को पैदा करते थे, तो आज हमारा देश तरक्की, बड़े दुनिया के मुल्क के अंदर आला दर्जे का देश तक कहलाता था। इनकी नाहरकती, इनकी पाखंडीपन की वजह से हमारा देश जो आज पीछे जा रहा है, इनकी नाकामा की वजह से। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते रहे, हमारा देश तरक्की नहीं कर रहा था। ये मेरा पैगाम हिंदुस्तान को अमन और सुकून के साथ में जो आने वाला, ये आखिरी में कह रहा हूँ कि तमाम मेरे मुसलमानों से एक अपील है, तमाम औरंगाबाद के आज हमारा इज्तिमा 4-5 को ये आज हमारा ये पाखंडी ये ना मनाते हुए, ये हराम है। जो आने वाला जो वक्त है, नया साल जो हमारे लिए जो हराम है, ये बर्थडे हमारे लिए हराम है। आज हम देखो बड़े बड़े मोतबर लोग, अंसारी साहब जी, आज जो है कैंची से जो रिबन काटते, ये हराम है जी। ये यहूदी की अलामत है, यहूदी नसारा ने ये चीज़ हरकत करी हुई कैंची से काटना, ये बहुत हराम है। अगर से तुमको अगर से किसी होटल का उद्घाटन करना है, कुरान खानी के साथ में करो, इससे आला दर्जा हो ही नहीं सकता। सूरह बकरा पढ़ाओ, कुरान खानी करो। आज क्या फैशन बना दी हमारे मुसलमानों ने, रिबन काटना, यह आज जो है तो नया साल मनाना, और जो है तो बर्थडे को सबसे ज़्यादा जोर दिए तो हमारे कौम ने दी है जी। तो मेरी कौम से ये अदबन गुजारिश है, देखो अभी वक्त सुधरने का है। देखो ऐसी चीज़ करो कि अल्लाह पूरा मुकम्मल तुमसे नाराज़ हो जाए। इतना गुनाह मत करो क्या मुकम्मल अल्लाह तुमसे नाराज़ हो जाए, तो गुनाह भी इतना करो कि अल्लाह को जो है तो मग़फ़िरत की, माफ़ी मांगने की इंसान के अंदर गुंजाइश रहे जी, माफ़ी मांगने की गुंजाइश रहे।
आज इतना गुनाह मत करो जहाँ माफ़ी की कोई गुंजाइश ही नहीं रहे। तो मेरी ये तमाम जो है तो मुसलमानों से एक अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो इज्तिमा में पहुँचे, दुआ के अंदर पहुँचे, उनकी खिदमत करें। और तमाम जो है तो मेरे इज्तिमा को जाने वालों से अपील है, जो मोटरसाइकिल पर जाए तो अदब के साथ जाए। हमारा दीन अखलाक का है, टिबिल सीट ना जाए, कोई ओवरटेक करता ना जाए, क्योंकि ओवरटेक करने में हो सकता है किसी का नुकसान हो जाए। तो अदब के साथ जाए और कम स्पीड में जाए। ये तमाम मेरी औरंगाबाद की जनता से अपील है, अतराफ के लोगों से एक अपील है, बड़े इत्मीनान के साथ और सुकून के साथ और ज़िक्र और फ़िक्र के साथ जाए तो इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह के ज़ात से आपको खर्च भी नहीं निकलेगा। और घर से भी निकले तो दुआओं के साथ निकले, और उधर से वापस भी आए तो वापस की भी दुआ जो है तो पढ़े। और बड़ी अदब के साथ में, यानी भाई हिंदू भाइयों को भी एहतराम करते हुए, तमाम जाति को जो है तो अखलाक के साथ में, हमारा अखलाक से सबसे ज़्यादा दीन फैला हुआ है। अखलाक लोगों के साथ में अगर अच्छा रवैया तुम अपनाओगे, हो सकता है कोई दो लगे, ये देखो ये इस्लाम के लोग हैं, ये मुसलमान है, देखो इनका दीन कितना अखलाक का है, कितना प्यारा दीन है, हो सकता है उसको हमारे से मोहब्बत हो। ये हमारा दीन ये हमको सिखाता है। औरंगाबाद के मशहूर समाज सेवक साहिब पठान से हमारी मुलाकात हुई, और जब हंगामा चढ़ा था जो तो उलमा इकराम को लेकर, तो बाबा ने भी बहुत बुलंद आवाज़ की थी। काफ़ी लोगों ने कहा था कि भाई आप उनका क्या कहना है। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है कि इस मामले को ख़त्म कर देना चाहिए। सबसे बात ये उलमा वाकई हमारे सरों के ताज है, और उलमा के सामने, उनके सामने हमें सरखम तकसीम करना चाहिए, उनके सामने चूर चराम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अंबिया की वारिस है। बहरहाल ये बहुत अलग मामला है, शरई मसला में ज़्यादा नहीं कहूँगा, पर इतनी बात ज़रूर है कि जो उन्होंने नए साल को लेकर जो कहा है कि भाई खुराफात से बचे, कई बलात्कार की घटनाएं हो रही है, बहुत से गलत वाक़यात हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, बहुत सी बातचीत हो जाती है। और ख़ास बात उन्होंने जाते थे ये कहा है कि जो इज्तिमा होने जा रहा है, तमाम लोग नौजवान खिदमत के जज्बे से वहाँ पहुँचे, बुज़ुर्गों का एहतराम करें, वहाँ पर जो खिदमत कर सकते हैं आप, साफ़ सफाई, पार्किंग, आना जाना, खाना पिलाना, जो भी आपकी इस्तात है, अच्छे अंदाज से, मेयर अंदाज से साथ दें, अल्लाह को राज़ी करने वाले बने। बहरहाल ये तमाम बातें थी, आपके सामने थी, जनता की अदालत में थे। ये इनका अपना ख्याल है, हम ये इसमें क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, ये हम तमाम